क्या आप विदेश से कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं या भारत के किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री लेना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी से आप अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं? तो आज का ये एक टॉपिक एजुकेशन लोन आपके लिए आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम इस टॉपिक के थ्रू एजुकेशन लोन के सारे सीक्रेट के बारे में जानेंगे। ए टू जेड आपको कंप्लीट जानकारी होगी एजुकेशन लोन के बारे में। तो साथियों, शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूंगा, जैसे आजकल एजुकेशन काफी महंगी हो चुकी है। यदि मैं कुछ मेन स्ट्रीम की बात करूं तो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो लगभग 10 से लेकर के और 25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। यदि यदि मैं यहीं पे एमबीए या मैनेजमेंट की बात करूं तो यह पढ़ाई 10 से लेकर के 50 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। यदि 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 यहीं पे मैं डॉक्टर्स के लिए बात करूं तो यह फीस लगभग 10 लाख से 1 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। और यदि यहीं पे हम कोई फॉरेन डिग्री लेना चाहे तो यह राशि जो है 1.5 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। ये एक टेंटेटिव आपको फिगर मैंने बताया है। अब आता है, यदि कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है पेरेंट्स, तो वह अपने बच्चे के ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाता है, या कर पाने के लिए उसको अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है या अपने रिलेटिव से पैसा उधार लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे मनीषा नाम की लड़की ने एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हुए भी अपने आईआईटी इंजीनियरिंग कोर्स को कंप्लीट किया और आज वह सक्सेसफुल गूगल जैसी कंपनी में 25 लाख रुपए के पैकेज पर काम कर रही है। तो यह ताकत है इस एजुकेशन लोन की, जो अपने इंडिया के अंदर हजारों लाखों स्टूडेंट्स के ड्रीम को कंप्लीट कर रहा है। तो साथियों, शुरू करते हैं कि ये सबसे पहले एजुकेशन लोन क्या है। सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा एजुकेशन लोन क्या है। जैसा इसके नाम में है एजुकेशन, तो यह किसी भी हायर टेक्निकल स्टडीज के लिए दिए जाने वाला बैंकों द्वारा लोन है। तो आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी हायर स्टडीज के लिए कोई भी बच्चा यदि जा रहा है और उसका एडमिशन कंफर्म्ड है तो वह इस एजुकेशन लोन के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है कि ये जो है कितने तरह का होता है। तो साथियों, ये 2 तरह का होता है, एक सिक्योर्ड और दूसरा अनसिक्योर्ड। जैसा इनके नाम में है, ये सिक्योर्ड है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एफडी या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में ये लोन दिया जाता है। अनसिक्योर्ड लोन जो है वो क्लीन लोन होता है, उसके अगेंस्ट में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है। यही मैं इन दोनों के बारे में मैंने एक प्राइमरी डिफरेंस बताया। यहीं पे दूसरे डिफरेंस बता देता हूं कि सिक्योर्ड लोन्स में लोन अमाउंट हायर मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, वहीं अनसिक्योर्ड लोन्स में लोन अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, सिक्योर्ड लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, अनसिक्योर्ड लोन्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। तो ये एक आपको मैंने इन दोनों के बारे में डिफरेंस बताया और आपको बताया कि एजुकेशन लोन यदि हम ले रहे हैं तो किस तरह से हम ये जो है लोन्स क्लासिफाई होता है। अब यदि मैं एजुकेशन लोन के की फीचर्स की बात करूं कि इसमें क्या ऐसा की फीचर्स है जो इस लोन को अदर लोन से डिफरेंशिएट करता है, तो सबसे पहला है इसमें मॉरेटोरियम पीरियड।
तो साथियों, जितने टाइम पीरियड तक स्टूडेंट स्टडी करता है, उस ड्यूरेशन तक उसको कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करनी पड़ती है। यही मॉरेटोरियम पीरियड होता है, जो जनरली दूसरे लोन्स में नहीं होता है। और यदि मैं बात करूं, इसका रिपेमेंट जो है वो आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है। तो ये इसका सेकंड की फीचर्स है। तीसरा, इस लोन को जो है प्रायोरिटी सेक्टर में क्लासिफाई किया गया है, इसीलिए इसमें जो है आपको इनकम टैक्स रिबेट भी मिलती है। तो आपको इनकम टैक्स में जो है इस लोन के माध्यम से आप इनकम टैक्स में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो साथियों, यही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने एजुकेशन लोन क्या है, कितने तरह का होता है, इसके क्या की फीचर्स है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। इसके बाद आती है कि कौन बंदा है या कौन स्टूडेंट है जो इसके लिए एलिजिबल हो सकता है। तो कोई भी 12th पास स्टूडेंट, तो मिनिमम उसमें 50% एंड अबव एक क्राइटेरिया है कि आपका जो है ये एक मिनिमम होना चाहिए, मतलब पास होने का क्राइटेरिया है। सेकंड बात यदि मैं करूं, तो आपका किसी भी टेक्निकल डिग्री में एडमिशन होना चाहिए। आप टेक्निकल डिग्री के लिए यदि कोई कोर्स परस्यू कर रहे हैं, तो आप उस एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। थर्ड, आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ये आपका कोर्स जो है वो एफिलेटेड होना चाहिए। उसी कोर्स की स्थिति में आपको जो है ये लोन जो है प्रोवाइड किया जाता है बैंकों के द्वारा। और यदि यहीं पे मैं एक और इस लोन की बात करूं, तो इसमें एप्लीकेंट या स्टूडेंट के अलावा एक को एप्लीकेंट की डिमांड जो है बैंक से रहती है। ये को एप्लीकेंट आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका स्पाउस हो सकता है, और आपका सिबलिंग कोई है तो वो हो सकता है। इस क्राइटेरिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी पेरेंट्स, स्पाउस या सिबलिंग, उनका एक स्टेबल इनकम होना चाहिए और उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया यदि हम ध्यान रखेंगे, तो हमारे एजुकेशन लोन मिलने की संभावना जो है वो काफी प्रबल हो जाती है। अब यदि मैं यहीं पे आपको एजुकेशन लोन के लिए डॉक्यूमेंट की बात करूं, तो ज्यादातर मैंने आपको एलिजिबिलिटी में आपको बता ही दिया। तो सबसे पहले आपके केवाईसी, जिसका जिक्र मैं अपने पुराने वीडियोस में भी करता हूं, तो उसके अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड, दो केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको देने होते हैं। इसके अलावा आपका एडमिशन लेटर, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एंटर कर रहे हैं, वहां का एक कंफर्म एडमिशन लेटर आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा फी स्ट्रक्चर, उसके साथ में एक फी स्ट्रक्चर भी आपका होना चाहिए कि क्या किस किस तरह से उस कॉलेज द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा फीस ली जाएगी। इसके बाद यदि मैं बात करूं, तो बैंक स्टेटमेंट, जो को एप्लीकेंट है उनका बैंक स्टेटमेंट, इनकम प्रूफ, ये एक प्री रिक्विजिट है। और इसके अलावा हम बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स।
तो ये एक प्री रिक्विजिट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बैंक के साथ में जमा कराने होते हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कोई भी बैंक जो है आपके लोन का असेसमेंट करता है और उसके बाद आपको लोन जो है सैंक्शन कर दिया जाता है। साथियों, मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगा जो जनरली लोग करते हैं, वो आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका लोन में कम से कम समय में आपका लोन सैंक्शन हो जाए। सबसे पहली मिस्टेक जो है वो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। तो लोग जो है वो क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो देते हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट होते हैं। लाइक जैसे कोई भी आपने कॉपीज दी, उसकी क्लियर कॉपी नहीं है, या कोई भी आउटडेटेड आपने इनकम प्रूफ लगा दिया, तो वो आपको नहीं करना है। आपको डॉक्यूमेंट्स वन टाइम देना है लेकिन कंप्लीट देना है। दूसरी मिस्टेक्स जो जनरली लोग करते हैं कि आपकी सेम एप्लीकेशंस को, एक एप्लीकेशन को मल्टीपल बैंक में लगा देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या है, आपका सिविल स्कोर भी अफेक्ट होता है। दूसरा, जो बैंक आपका असेसमेंट कर रहे हैं उनको भी एक सस्पेक्ट जाता है। तो आपको इस कॉमन मिस्टेक से आपको बचना है ना। और इसके बाद जो मैं बात करूं आपका अनरियलिस्टिक, कई लोग जो है अनरियलिस्टिक अमाउंट बैंक से डिमांड करते हैं, तो वो भी आपको नहीं करना है। मतलब आपका जो अमाउंट है वो रियलिस्टिक वे में होना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपकी प्रिपेयरनेस, आपकी प्रिपेयरनेस जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिया है उसमें कितनी क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से मैं उसको लेकर के चलना चाहता हूँ, क्या मेरा जो है आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है, किस तरह से मैं रिपेमेंट, मेरा क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। तो उस तरह की तैयारी के साथ यदि आप इन मिस्टेक्स का ध्यान रखेंगे तो आपका लोन जल्दी ही सैंक्शन होगा। तो ये साथियों, हमने आपको एजुकेशन लोन के बारे में आपको चीजें बताई। अब मैं यहाँ पे आपको, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, कुछ सक्सेस स्टोरीज आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से मनीषा नाम की लड़की ने एसबीआई से 8 लाख रुपए का लोन जो है वो सैंक्शन कराया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी फैमिली इनकम जो है 3 लाख पर एनम थी, लेकिन एसबीआई के 8 लाख लोन के बदौलत इस लड़की ने जो है अपना आईआईटी इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया, और आज जो है वो गूगल जैसी कंपनी में 25 लाख रुपए पर एनम के पैकेज पर सक्सेसफुली जो है वो अपना जॉब परफॉर्म कर रही है। यदि यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, एक रोहित नाम का लड़का है जिसने अपनी एमबीए के एस्पिरेशंस को एचडीएफसी के सिक्योर्ड लोन के माध्यम से, वहां पर उसने 25 लाख रुपए का लोन लिया, और 25 लाख रुपए के लोन लेने के बाद वो मैकेंजी कंपनी में 30 लाख रुपए के पैकेज पर आज वो काम कर पा रहा है। तो और इसके बाद एक मैं यदि प्रिया नाम की लड़की की बात करूं, तो उसने भी जो है उसने भी बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख रुपए का लोन अपनी मेडिकल स्टडीज के लिए लिया, और मेडिकल स्टडीज के लिए लिया, और उसने जो है अपनी मेडिकल स्टडीज कंप्लीट की, और आज वो सक्सेसफुल पीडियाट्रिशियन
के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट कर रही है और एक सक्सेसफुल लाइफ जी रही है। तो साथियों, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये एक मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए जिन्होंने अपनी लाइफ के ड्रीम्स को कंप्लीट किया सिर्फ इस एजुकेशन लोन के माध्यम से। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि एजुकेशन लोन की जो इंडस्ट्री है वो आज के टाइम में बैंक में यदि मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास जो है ये इंडस्ट्री पहुंच चुकी है। 1 लाख करोड़ जो है आज एजुकेशन लोन के माध्यम से बैंकों ने लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। और यदि मैं इसमें बात करूं तो मेजर बैंक एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक काफी एग्रेसिवली जो है इस लोन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा बैंक के अलावा जो एनबीएफसीज हैं वो भी इसके अंदर काफी अच्छे से रोल प्ले कर रही हैं। और जो जो एनबीएफसी इसमें नंबर 1 है वो क्रेडिला है, जो एजुकेशन लोन को काफी अच्छे से और काफी इंटरेस्टिंग वे में वो लोन प्रोवाइड करा रही है। तो साथियों, मैं आपको एक रिकैप कराना चाहूंगा। आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होने के बावजूद कैसे अपने स्टडीज के ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। एजुकेशन लोन क्या है, कितने तरह का होता है, क्या उसके फीचर्स हैं, कैसे, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें ध्यान रखना है लोन अप्लाई करते वक्त, और क्या क्या सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एजुकेशन लोन के बारे में काफी हद तक बेहद जानकारी हो गई होगी। उम्मीद करता हूं यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।